ठंडाई के द्वारा बुद्धि परीक्षण पढ़ा चुके थे कुछ पाठ। अब आज हम बुद्धि के परीक्षण फिर पढ़ाएं। बुद्धि के परीक्षण। बुद्धि परीक्षण में बुद्धि के प्रकार बुद्धि परीक्षण में व्यक्तित्व या सामूहिक होता है। व्यक्तित्व में क्या है? व्यक्तित्व में दो है, भाषा परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण। व्यक्तित्व परीक्षण के भाषा परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण में साक्षात्कार के लिए अमूर्त बुद्धि परीक्षण होता है, विनय साइमन ने दिया है। और क्रियात्मक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण में निरीक्षक के लिए होता है, निरीक्षर के लिए होता है, मूर्ति परीक्षण होता है। ये पोइथिस या भूल भुलैया टेस्ट में आता है। सामूहिक परीक्षण में भाषा परीक्षण या शाब्दिक परीक्षण, क्रियात्मक परीक्षण या अशाब्दिक परीक्षण। इसमें आर्मी अल्फा परीक्षण होता है, इसमें आर्मी बीटा परीक्षण होता है। विश्व युद्ध के दौरान सेना का सामान्यीकरण शिकागो के अशाब्दिक टेस्ट। अब बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण। ठीक, 140 से 120 तक को प्रतिभाशाली कहते हैं। 120 से 140 बुद्धि लब्धि को प्रखर बुद्धि कहते हैं। 110 से 120 की बुद्धि लब्धि को उत्कृष्ट बुद्धि कहते हैं। 90 से 110 को सामान्य, 80 से 90 मंद, 70 से 80 निर्बल, 50 से 60 मूर्ख, 25 से 50 मूढ़ और 25 से नीचे के जड़ कहते हैं। ठीक, आगे बुद्धि का मापन। ठीक, बुद्धि का मापन जो इसका बुद्धि लब्धि का आविष्कार किसने किया था? टर्नर ने किया था। इसमें से आप लोगों को एक क्वेश्चन टेट में पूछ चुका है। ये सूत्र जो है, ये सूत्र पूछ चुका। ऊपर भी जो ये बुद्धि लब्धि है, यहाँ से भी ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी सूत्र याद रख लीजिएगा। बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु वास्तविक आयु इंटू 100। इसका एक क्वेश्चन आता है। मान लीजिए बुद्धि लब्धि आपको दे दिया है 110। ठीक, मानसिक आयु दे दिया है आपका 110 दे दिया है बुद्धि लब्धि, या मानसिक आयु दे दिया है, उसके बाद मानसिक आयु दे दिया है आपका 100 दे दिया है, तो वास्तविक आय पूछ दिया, तो 100 कर दीजिएगा। ये आपका हो गया वास्तविक आय। एक जीरो से एक जीरो कट गया। और उसके बाद ये 11 ये भी दे दिया। मान लीजिए 11 वर्ष, ये 11 वर्ष दे दिया, ये 100, तो 11 से 11 यानी 10 इसका वास्तविक आय हो जाएगा। बुद्धि लब्धि शब्द ईस्टर ने किया है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण किस नाम से जाना जाता है? पीपीटी, पेपर, पेंसिल टेस्ट, कागज कलम परीक्षण। शाब्दिक सामूहिक परीक्षण देने डीजी मोरे ने किया। बुद्धिमत्ता का जनक माना जाता है गाल्टन। ये भाटिया बुद्धि परीक्षण है। भाटिया क्रियात्मक परीक्षण समूह है। भाटिया बैटरी परीक्षण। इसमें 5 परीक्षण सम्मिलित हैं। कोजेक ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, अलेक्जेंडर पास इलाक टेस्ट या निष्पादन परीक्षण, लकड़ी के गुटके का प्रयोग, पैटर्न ड्राइंग टेस्ट। इसमें अलग अलग कार्ड पर 8 रेखा चित्र बने हैं। इन्हें सामने रखकर उसी प्रकार चित्र बनाने के लिए कहा जाता है। इंटरमीडिएट मेमोरी टेस्ट फॉर डिजाइनिंग टेस्ट। इसमें कुछ संख्या जैसे 1, 5, 11, 4 कहकर दिखाकर तुरंत दोहराने के लिए कहा जाता है। पिक्चर कंस्ट्रक्शन टेस्ट शाब्दिक बुद्धि परीक्षण या 10 साल से लेकर 16 तक के बालकों के लिए किया है। इसमें डॉक्टर S.A. मोहसिन ने बनाया है। साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, इसका निर्माण डॉक्टर S. जलोटा ने किया है। अब बालक की अवस्थाएं होती हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। ये इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, सुनिएगा और लिखिएगा। शैशवावस्था 0 से 6 वर्ष होता है। बालक को जो कुछ बनना होता है वह प्रारंभ में 5 वर्षों में ही बन जाता है, ये सिगमंड फ्रायड ने कहा। शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल कहा गया है, ये वैलेंटाइन डे ने कहा। इम्पॉर्टेंट है दोनों, देखिएगा। 3 से 6 वर्ष तक का बच्चा अर्धस्वप्न में रहता है, ये थर्नडाइक ने कहा। शैशवावस्था की विशेषताएं: बालक का निर्माण काल, भावी जीवन का आधारशिला, शिक्षण की दृष्टि से सर्वोत्तम अवस्था, मानसिक शारीरिक विकास की तीव्रता, संवेगों व प्रदर्शन, अनुकरण एवं दोहराने की प्रवृत्ति, काम प्रवृत्ति की प्रबलता, विपरीत लिंग का लगाव, नैतिक सामाजिक का अभाव, अंतर्मुखी व्यक्तित्व।
स्वार्थी एवं आत्मप्रेमी स्वभाव, स्वकेंद्रित होता है। सामाजिकरण क्रिया प्रभाव होने की अवस्था होता है, इस अवस्था होता है। विकास की प्रक्रिया होती है गर्भावस्था से जीवन पर्यंत। भाषा विकास पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है घर का। शिशु का औपचारिक समस्या विद्यालय होता है। व्यक्तित्व का विकास नींव पड़ती है बचपन में। नवजात शिशु की हड्डियों की संख्या 300 होती है। ये आप प्रसिद्धि विद्यालय में 293, ये कंफ्यूज करता है लेकिन 300 आपका सही है। बालक के विकास की प्रक्रिया, विकास की शुरुआत होती है जन्म से पूर्व तक। सभी बालक जन्म के समय समान होते हैं। वाटसन सहस्त्रावस्था में बालक प्रेम की भावना, काम प्रवृत्ति की आधारित होती है, ये फ्राइड ने कहा। ठीक। जीवन के प्रथम 2 वर्ष बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है, स्टैंग ने कहा है। बालक के जन्म के कुछ माह बाद यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उनका स्थान क्या है, एडलर। ठीक। अब बाल्यावस्था देखिए, ये 6 से 12 वर्ष तक होता है। 6 से 9 वर्ष तक को पूर्व बाल्यावस्था, 9 से 12 को उत्तर बाल्यावस्था। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा ध्यान से। सीखने का अवलोकन, समूह की आयु, चुस्ती की आयु, गंदी आयु, ये बाल्यावस्था होता है। कॉलोन ब्रूस ने क्या कहा, अनोखा काल संज्ञा देते हुए लिखा है। वास्तव में माता पिता को बालक विकास को इस अवस्था को समझना कठिन है। कुप्पुस्वामी, बालक अवस्था में बालक के अंदर उनके परिवर्तन होता है। रास के अनुसार क्या है, रास ने शारीरिक एवं मानसिक स्थिर बाल्यावस्था को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता। अब इस बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या क्या हैं। संग्रह की प्रवृत्ति, ठीक, जिज्ञासा की प्रबलता, वास्तविक जगत से संबंध, शारीरिक व मानसिक की स्थिरता, सामूहिक खेलों में रुचि, संवेगों व प्रदर्शन का दमन, निरुद्देश्य भ्रमण की प्रवृत्ति, बहिर्मुखी व्यक्तित्व का विकास, रचनात्मक कार्यों में आनंदित, सामाजिक एवं नैतिक विकास के गुणों का विकास। बाल्यावस्था को मिथ्या प्रपीड़ितता कहा जाता है, ये रास ने कहा है, याद रखिए, इम्पोर्टेंट है। बालक केंद्रित होते हैं। प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश की अवस्था बाल्यावस्था होती है। ठीक। आगे देखिए, मानसिक विकास की तीव्रता होती है बाल्यावस्था में। शारीरिक विकास की होती है शैशवावस्था में। मानसिक परिपक्वता ऊंचाई छूने के लिए प्रयत्न संबंधित होती है किशोरावस्था। इम्पॉर्टेंट है तीनों। अब देखिए किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष, स्टेनले हाल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। किशोरावस्था में बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान तथा विरोध की अवस्था होती है। जर्सील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह समान जिसमें विचारशील मानव बाल्यावस्था से परफेक्ट और संक्रमण करता है। इसकी विशेषताएं क्या है। जीवन का सबसे कठिन काल आपका हो गया किशोरावस्था। ठीक। उसके बाद आप लोगों का उनके शारीरिक परिवर्तन, कल्पना एवं दुःस्वप्नों का बहुलकता होता है। घनिष्ठ एवं व्यक्तित्व मित्रता होता है। समाज सेवक की भावना होता है। ईश्वर और धर्म में आस्था होता है। सजने संवरने का प्रबलता होता है। ठीक। स्थिर व समायोजन का अभाव होता है। अपराध प्रवृत्तियों का विकास होता है। पूर्व बाल्यावस्था बता चुके हैं। उत्तर बाल्यावस्था इसमें भी होता है पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। ठीक। ये पूर्व किशोरावस्था 12 से 16, उत्तर 16 से 18। ठीक। आगे देखिए, अत्यंत द्रुत एवं तीव्र विकास का काल किशोरावस्था होता है। किशोरावस्था वह समान है जिसमें विचार मानव बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। जरासील्ड के अनुसार किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप क्या होना चाहिए, जीविकोपार्जन शिक्षा। किशोरा ही वर्तमान की शक्ति या भावी आशा को प्रस्तुत करता है। क्रो इस बात पर कोई मतभेद नहीं हो सकता, किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन है। ये किरपट। सामाजिक व्यवस्था में परिवर्तन किस काल में आती है, किशोरावस्था में। किशोरावस्था की विशेषताओं की सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। किशोर में जो शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन होता है वह अकस्मात होता है। ये स्टेनले हाल ने किशोरावस्था को 4 शब्द तत्व के रूप में परिभाषित किया। संघर्ष, तनाव, तूफान, विरोध की अवस्था।
किस अवस्था में आवेगों की तीव्रता स्थिति उत्पन्न होती है? किशोरावस्था में। बालक अपने व्यवहार एवं सामाजिक स्वीकृति चाहता है? किशोरावस्था में। बालक को सर्वांगीण विकास का दायित्व शिक्षक एवं बालक दोनों पर होता है। ठीक। किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कुशाग्र बुद्धि के बच्चों को। विकास को किस अवस्था में बुद्धि की अधिकतम विकास होती है? बाल्यावस्था में। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाई को छूने के लिए प्रयत्न संबंधित है? किशोरावस्था में। ठीक। भ्रूण में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। 23 पुरुष 23 स्त्री। बालक XX बालक है, XX बालिका है, XY बालक है। किशोरावस्था को प्रौढ़ावस्था और बाल्यावस्था को संधिकाल कहा जाता है। किशोरावस्था को अंग्रेजी के एडिलेंस कहा जाता है। ठीक। इंपॉर्टेंट है, देखिए। संज्ञानात्मक विकास एवं ज्ञानात्मक सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है, स्विट्जरलैंड के थे। बौद्धिक विकास की 4 अवस्थाएं जीन पियाजे के द्वारा ये दिया गया है। संवेदी प्रेरक अवस्था या संवेदी गामक अवस्था, ये जन्म से 2 वर्ष होता है। इस अवस्था में बालक वस्तु को पहचानने की कोशिश करता तथा जैविक क्रियाओं को अपनाता है। इसमें बालक देखने, पकड़ने, चूसने का अनुभव करता है। इम्पॉर्टेंट है, ये आप लोग ध्यान से देखिएगा। इसमें सीटेट से आएगा ही आएगा। ठीक। उसके बाद इसमें टेट, सुपर टेट आएंगे ही आएंगे क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। आप लोग इसको रट लीजिएगा। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था में बालक क्यों, कैसे का प्रयोग करने लगता है, इसीलिए पियाजे इस अवस्था की खोज की अवस्था भी कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में बालक तार्किक चिंतन करने लगता है। बालक बौद्धिक सक्रिय गुणा, जोड़, भाग, घटाना, अतिरिक्त साधारण वर्गीकरण करने लगता है। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से प्रौढ़ावस्था तक। इस अवस्था में बालक चिंतन पूर्णता आ जाती है। समस्या समाधान एवं बौद्धिक क्षमता का विकास हो जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस सिद्धांत के बच्चा अमूर्त चिंतन करता है? औपचारिक। पियाजे मुख्यतः किस अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? संज्ञानात्मक विकास के। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु को, घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, उन्हें नन्हे वैज्ञानिक जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों को रचना करता है, जीन पियाजे। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित करता है? संवेदी प्रेरक अवस्था। बच्चे दुनिया के बारे में जानना, अपनी समझ का सृजन करते हैं, जीन पियाजे। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष। इसके बारे में कुछ आप जान लीजिए। पूर्व प्रत्यात्मक अवस्था परिवर्तन की अवस्था कहा जाता है, परिवर्तन अवस्था कहा जाता है। इसकी खोज की अवस्था भी कहा जाता है। अंत प्रज्ञाकाल से तात्पर्य है कि इस अवस्था में बालक बिना किसी तार्किक प्रक्रिया के ही वस्तु या बात करने को स्वीकार कर लेता है। संज्ञानात्मक विकास। जीन पियाजे का मानना है कि संज्ञानात्मक विकास प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर अपनी समझ निर्णय करता है। उदाहरण क्या है? उदाहरण, कोई बच्चा जब जलते हुए दीपक को जिज्ञासा करता है और छू लेता है, उससे जलने के बाद एहसास हो जाता है कि वह डरावनी चीज़ है, इससे दूर से देखना ठीक है। और मित्रों, आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद। आगे कल क्लास चलेगी।